हसद से उसी शख्स को नजात हासिल हो सकती है जिस पर तौहीद वालिब हो। किसी शख्स को भी दोस्त और दुश्मन ख्याल ना करो। हर शख्स को खुदा का बंदा जानो और तमाम मामलात को एक ही जगह से ख्याल करो। हसद करने वाला ये समझता है कि जिससे वो हसद कर रहा है उससे वो नेमत ख़त्म होकर उसके पास आ जाएगी। अपने भाइयों के पीठ पीछे दुआ किया करो क्योंकि ये काम रोज़ी को तुम्हारे पास खींच लाएगा। हर शख्स की रोज़ी ऐसे ही मुकर्रर है जिस तरह उसकी मौत मुकर्रर है। यकीनन मुसीबतों में घिरे हुए नेक लोगों के लिए मौत बेहतरीन दवा है। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आवाज़ को देखकर अंजाम को पहचान लिया करो। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। लड़ाई झगड़ा सिर्फ वही शख्स करता है जिसका सीना तंग होता है। जो किसी झगड़े में किसी की नाहक मदद करेगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज रहेगा यहाँ तक कि वो इससे बाज आ जाए। बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। जो शख्स कसरत से आखिरत को याद करता है उसकी नाफरमानियों में कमी आ जाती है। नेक आमाल को मशगला बनाना दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। जिस चीज़ के बारे में तुमसे बास-पुर्स होगी उसमें मशगूल रहो। आरज़ुओं की धोखेबाजी आमाल को बिगाड़ कर रख देती है। जब तक अल्लाह की याद में तुम अपने नफ्स को भूल ना जाओ और अपने कामों से बेखबर ना हो जाओ, जब तक अल्लाह के ज़िक्र का हक अदा नहीं कर सकते। जो इस बात पर एतमाद करता है कि उसके लिए खुदा ने जो लिख दिया है उसे ज़रूर मिलेगा तो उसका दिल आराम पा जाता है। मानदार शख्स हरगिज़ मान के ज़्यादा होने की वजह से मौत की गिरफ्त से नहीं बच सकता। हिम्स और लालच इंसान के नफ्स को तावदार कर देते हैं, दीन को बिगाड़ देते हैं और मर्दानगी को ऐबदार कर देते हैं। अगर लोग उस वक्त के जब उन पर मुसीबतें टूट रही हों और नेमतें उनसे दूर हो रही हों सच्ची नीयत और रुजूए कल्ब से अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों तो वो छिन जाने वाली नेमतों को फिर उनकी तरफ पलटा देगा और हर खराबी को ठीक फरमा देगा। सबसे बुरी कोशिश दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ कराना है। अक्लमंद की एक छोटी सी नेकी जाहिल के 1000 साल के जिहाद से अफजल है। अक्लमंद लोगों पर एहसान करने को गनीमत समझता है और ताकतवर के लिए मुनासिब मौका गनीमत है, वरना फुर्सत हाथ से निकल जाएगी। गरीबी और ज़रूरत का इजहार करना हिम्मत के कम होने की निशानी है। अक्लमंद खुद को बेकार, बेफ़ायदा, बेमकसद कामों में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जब अक्लें कम हो जाती हैं तो फजूलियात बढ़ जाती है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात का आशिक होता है वो दुनिया की परवाह नहीं करता। जिस किसी को भी नसीहत बुरी लगे तो वो ये जान ले कि उस पर उसका नफ्स गालिब आ चुका है। अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के असबाब में से एक बड़ा सबब भूखे को खाना खिलाना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला है तो यकीनन कल आप पर अल्लाह का करम भी होगा।
परिंदे चूटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूटियां उन्हें खाती है। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रहे वक्त आपसे ज्यादा मजबूत है। हर काम के लिए अल्लाह का हुक्म जरूरी है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। ये कश्मकश गम है और शौक की मंजिल है। दामन भी बचाना है, शोला भी मुकाबिल है। मुझे एक सफर का जुनून था, वो जो मंजिलों की तलाश थी, जो तड़प थी हम में कहाँ दी, हमें किस कमी ने बुझा दिया। इंसान से वफा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह वकी है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम अब वो कितनी बाकी है। दुनिया वाले चेहरे और माल देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमान देखता है। किसी कमजोर के मुकाबले ताकतवर की मदद ना करो और किसी कमीने को शरीर से ऊपर ना रखो। जब तक इंसान सब्र के कड़वे घूंट को ना पिए, अजर सवाब का मीठा फल नहीं खा सकता। सख्ती के साथ तरबियत करना मुमकिन नहीं। इंसान के साथ रहने वाली बदतरीन चीज हसद है। हया की इंतहा ये है कि इंसान खुद अपने आप से हया करे। अपने हाथों को काबू में रखो, इज्जत के काबिल हो जाओगे। अगर इल्म को जहन नशीन करना चाहते हो तो गुनाह छोड़ दो। अल्लाह ताला हर परिंदे को रिस्क देता है, लेकिन उसके घोंसले में नहीं फेंकता। इस ज़लील होने के लिए खुदा की नाफरमानी काफ़ी है। सदका देकर अपनी बीमारियों को ख़त्म करो, ज़कात देकर माल बचाओ और दुआ से बलाओं के तूफ़ानों को धकेल दो। अल्लाह से डराने वालों की तादाद ज़्यादा है और अल्लाह से डरने वालों की तादाद कम। माल नफसानी ख्वाहिशों का सरचश्मा है। अपने मेहमान की इज्जत करो, चाहे वो हकीर ही क्यों ना हो, और अपने बाप और उस्ताद के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाओ, भले ही तुम सरदार क्यों ना हो। गुस्सा और तेजी को छोड़ दो और हुज्जत, दलील और रोज़े क़यामत अपनी हुज्जत के बारे में सोचो और ज़्यादा बात करने से परहेज़ करो ताकि लग़ज़िशों से महफूज रहो।